आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं आपके साथ में मोहम्मद उज़ैर। कानपुर की तरफ से एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना का वाक़या सामने आया है। जी हाँ, आप देख रहे हैं कि ठंड का सीज़न चल रहा है और इस ठंड के सीज़न में हम थोड़ी सी अपनी जो ठंड उसको दूर करने के लिए कमरों के अंदर या कुछ ऐसे जिससे हम लोगों को ठंड ना लगे, या तो हम अलाव जला लेते हैं या हीटर जला लेते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का खामियाजे का हमें नहीं पता होता कि ये हमारी जान भी ले सकता है। ऐसा ही एक वाक़या कानपुर की तरफ से आया है, कानपुर में घटित हुआ है। उसमें यहाँ पर 4 दोस्त सोते के सोते ही रह गए हैं। जी हाँ, उन्होंने अंदर कुछ हीटर वगैरह जलाया हुआ था और उसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड ने पूरे ऑक्सीजन को जला दिया और उनकी मृत्यु हो गई। खबर सुनिए, क्या है पूरी तफसील के साथ में। बहुत रोचक खबर है और इस चीज़ को आपको सुनना भी चाहिए ताकि थोड़ा सा आपको कुछ तजुर्बा मिल सके, ताकि आप अपने फैमिली को, अपने आप को थोड़ा समझा सकें, आप उनको जानकारी दे सकें कि ये आपकी जीवन के साथ में कितनी ये है कि एक गलत चीज़ हो सकती है अगर आपने इस चीज़ को फॉलो किया तो। देखिए, ये जो मामला सामने आया है ये कानपुर का सामने आया है। कानपुर में एक कमरे में सो रहे 4 दोस्तों के शव गुरुवार सुबह मिले। यानी ये कल का वाकया है। बुध के दिन 4 दोस्त थे, वो एक कमरे में सो रहे थे। बताया जा रहा है कि ठंड के कारण उन्होंने तसले में कोयला जलाया और कमरों को अंदर से बंद करके वो सो गए। शुरुआती जांच के मुताबिक चारों की मौत दम घुटने से हो गई। यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि चारों दोस्त, इनको बहुत ज्यादा यहाँ पर ठंड लग रही थी और जब इनको ठंड लगी तो इन्होंने कुछ तसले में कुछ कोयले वगैरह जलाए और उसको अपने कमरे में रख लिया और चारों ही तरफ से पूरे कमरे को बंद कर दिया। कोई भी एक वेंटिलेशन नहीं खोली उन्होंने, कुछ भी नहीं खोला। और इसके बाद में जब सुबह उनके दरवाजे को नॉक किया गया, खटखटाया गया, तो कोई अंदर से, भीतर से कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। लोगों बहुत चीखने चिल्लाने लगे। अंदर से बिल्कुल लॉक कमरा, लेकिन जब उसको तोड़ा गया तो उसमें चारों की दम घुटने से मौत हो गई। ये जो मामला है कहाँ का है? कानपुर का। देखिए, पनकी थाना के इंडस्ट्रियल एरिया में रहने वाले ये चारों दोस्त गुरुवार सुबह काफी देर तक नहीं उठे। पास में रहने वाले साथियों ने कई बार दरवाजा खटखटाया। ये जो मामला सामने आया है ये पनकी थाना के इंडस्ट्रियल एरिया का सामने आया है और इसमें 4 दोस्त थे जो कमरे को बिल्कुल बंद करके अंदर अलाव जलाकर, कोयले वगैरह जलाकर सुकून की नींद से वो सो गए, लेकिन उनको नहीं पता था कि वो सुबह उठ पाएंगे या नहीं उठ पाएंगे। पास में रहने वाले साथियों ने कई बार दरवाजा खटखटाया, यानी जो उनके आसपास के जो दोस्त वगैरह थे, जो जानकारी में थे, उन्होंने खूब दरवाजा खटखटाया, खटखट 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 खटखट, लेकिन नहीं, गेट नहीं खुले। लेकिन कोई जवाब नहीं हुआ। शक होने पर पुलिस को इसकी सूचना दी गई, पुलिस को बुलाया गया और पुलिस आ भी गई। तब तक लोगों ने दरवाजा तोड़ दिया था, लेकिन जब तक लोग बिल्कुल पूरी तरीके से दरवाजे को तोड़ चुके थे, अंदर चारों के शव पड़े मिले। सभी देवरिया के थाना तरकुलवा के तोकलपुर गांव के रहने वाले थे। ये जो लोग बताए जा रहे हैं, जो चारों दोस्त बताए जा रहे हैं, ये बताया जा रहे हैं कि देवरिया का जो थाना है तरकुलकुआ के तोकलपुर एक गांव है, वहां पर पड़ता है। तो ये वहां के चारों दोस्त बताए जा रहे हैं। रिफाइनरी फैक्ट्री में वेल्डिंग का काम करते थे। फैक्ट्री परिसर में 10 बाई 8 के कमरे में रहते थे। जो 10 बाई 8 का जो कमरा होता है, फैक्ट्री के अंदर ही उनको वो कमरा दिया गया था जिसमें वो रहने सहने का अपना काम करते थे। और ये फैक्ट्री तैयार हो रही थी, बिल्डअप हो रही थी। इनकी जो पहचान हुई है वो हुई है अमित वर्मा है, 32 साल की इसकी उम्र है। दूसरे की उम्र संजय सिंह है जिसकी 22 साल है। और तीसरा है राहुल सिंह, इसकी 23 साल है। और चौथा जो है दौड़ अंसारी, इसकी उम्र 28 साल बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि चारों ने रात में कुछ खाना वगैरह खाया और कुछ चावल वगैरह बनाकर ये अपना निफराम होकर बिल्कुल लेट गए। और उन्होंने कमरे में अंगीठी वगैरह जलाई, कोयले वगैरह जलाए और जलाने के बाद में चारों ही तरफ से उन्होंने अपने दरवाजों को गेट के बंद कर लिया और फिर ये सो गए। जब इसके पास में रहने ही वाला इनका जो दूसरा साथी है नागेंद्र कुमार, जब वो सुबह में उठा तो उसने खूब दरवाजे को खटखटाया, खटखट 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 खटखट, लेकिन जब कोई नहीं उठा तो मजबूरी में आके और लोगों को बुलाया गया और इसके बाद में दरवाजे को मजबूरन तोड़ा गया। और लेकिन जब अंदर का नज़ारा वहां पर देखा तो चारों ही के चारों वो सोते के सोते ही रह गए और उनके पास में वो अलाव जल रहा था, वो भी बुझ चुका था। ये एक तरीके से वो हथियार, इनको मारने का वो हथियार था, वो हथियार भी बंद हो गया। फिर इसके बाद में ठेकेदार अरुण को फोन पर बताया गया, जो उसी फैक्ट्री का ठेकेदार था। अरुण वहां पर आया तो दरवाजा किसी तरह वहां पर तोड़ा गया। अंदर देखा तो कमरा धुएं से बिल्कुल भरा हुआ था, धुआं ही धुआं हो रहा था
कमरे में। तसले में कोयला और बारूदा सुलग रहा था। जो तसले के अंदर जो कोयला था, जो बारूद, जो मतलब मिट्टी, लकड़ी का जो बारूदा होता है, वो उस पर सुलग रहा था। बुधवार रात कानपुर बर्रा सेंटर का न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मतलब जो कानपुर बर्रा जो स्टेशन है, वहां पर जो उसका जो तापमान था 10.4 डिग्री सेल्सियस इसमें मापा गया था। सर्द रात में चारों दोस्त कोयला जलाकर फर्श पर लेटे थे। किसी ने कागज के कत्थे बिछाए तो कोई पतला चादर बिछाया था, कोई पैंट शर्ट तो कोई हाफ टी शर्ट और लोअर पहने था। 3 लोगों ने पतले कंबल ओढ़ रखे थे, एक बिना कुछ ओढ़े ही लेटा हुआ था। मतलब यह है कि उस कमरे के अंदर ना ही, मतलब ये कि जैसे हम सोने से पहले अपने कपड़े चेंज करते हैं रात बेरात को, फिर इसके बाद में हम सोने के लिए जाते हैं, लेकिन इनके जो कपड़े थे वो किसी ने पैंट पहन रखी थी, किसी ने नेकर पहना हुआ था, किसी के ऊपर कंबल था, किसी के ऊपर नहीं था। बहरहाल इनकी जो मौत हो गई वो हो गई कोयला जलाने की वजह से, और उस कोयले ने पूरे जो कमरे की ऑक्सीजन थी उसको खत्म कर दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड को, और वहां पर पूरे कमरे में धुआं हो गया। अब जो वहां पर पुलिस कमिश्नर आ गए और भी पुलिस के आला अधिकारी वहां पर आ गए। पुलिस कमिश्नर बोले कमरे में वेंटिलेशन ही नहीं था। पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने बताया कमरे में किसी तरह का वेंटिलेशन नहीं था। कोयला जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनी, जिससे चारों दोस्त धीरे धीरे बिना महसूस किए इनहेल करते रहे। इसी दौरान वो सोते के सोते ही चले गए। मतलब जब वो गैस वहां पर बनी, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन को पूरी तरीके से जला दिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी वो जो गैस थी पूरे उनकी बॉडी के अंदर गई, और पूरा जो एक फेफड़ों का सिस्टम होता है उसको ब्लॉक करने के बाद में उनकी मृत्यु हो गई। सुबह जब उनके साथी दरवाजा खुलवाने पहुंचे तो दरवाजा अंदर से पूरी तरीके से बंद था। किसी तरह दरवाजा खुलवाने पर देखा गया कि चारों युवक दम तोड़ चुके हैं। फॉरेंसिक जांच पूरी कर ली है। रिफाइनरी फैक्ट्री अभी बन ही रही थी, जिसके मालिक अरुण बताए जा रहे हैं। मतलब इसका जो मालिक है एक अरुण नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है। इंदौर की आदित्य एंटरप्राइजेस कंपनी निर्माण का काम कर रही है। ये सभी वेल्डिंग का काम 6 महीने से कर रहे थे। बॉयलर की टेस्टिंग के लिए भारी मात्रा में कोयला आया था, जिसे सुलगाकर ये लोग सो गए थे। मतलब बॉयलर की टेस्टिंग जो होती है, जो बॉयलर वगैरह होते हैं फैक्ट्री के अंदर, उसकी टेस्टिंग के लिए कोयला आया था। इन्होंने देखा कि यहाँ पर कोयला है बहुत सारा, तो उन्होंने सोचा चलो भाई रात की जो सर्दी है उसको भी खत्म करें, लेकिन उस कोयले ने इनको ही खत्म कर दिया। अब सबसे मेन चीज है कि जो कानपुर मेडिकल कॉलेज के जो मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर है उनका क्या कहना है इस बारे में। देखिए, डॉक्टर एस.के. गौतम के मुताबिक हीटर या अंगीठी जलाकर सोने से कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है। ऑक्सीजन कम मिलने से सिरदर्द, चक्कर आना, मतली, उल्टी जैसे लक्षण इसमें हो जाते हैं। मतलब अभी हमें बिल्कुल भी अपने कमरे को बंद करके कोई भी अंगीठी वगैरह नहीं जलानी चाहिए। आप उसका हल यहाँ पर देख लीजिए क्या निकला है, उसका रिजल्ट आप देख लीजिए यहाँ पर क्या निकला है। और भी बहुत सारी शिकायतें हो सकती हैं, दिक्कतें हो सकती हैं। तो अगर आपको मतलब ये कोई अंगीठी वगैरह जलानी है, आपको सर्द लग रही है, तो आप जिस टाइम, जब तक आप जाग रहे हैं उस टाइम तक आप अपने सामने उसको जलाएं, और फिर इसके बाद में उसको उठाकर कमरे के बाहर रख दें और अपना कमरा आप बंद कर दें। लेकिन कोशिश ये करें कि बिल्कुल भी कमरे के अंदर कोई भी जलती हुई चीज ना छोड़ें रात के टाइम, क्योंकि वो कमरे की जो ऑक्सीजन होती है उसको खत्म करके जलाकर वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड पूरी तरीके से बन जाती है, और वो आपके फेफड़ों तक पहुंचने के बाद में पूरा सिस्टम को ब्लॉक कर देती है। तो सतर्क रहें, हैप्पी रहें और अपने जीवन को सुरक्षित बनाएं और सुरक्षित